सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम सुखनासोपदेश में अग्रिम गद्यांश में लक्ष्मी का अनेक अवगुणों की खान होना, इस विषय पढ़ेंगे। लक्ष्मी के कारण व्यक्ति में जो जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसका ठोस उदाहरणों के द्वारा विवरण इस गद्यांश में प्रस्तुत किया जा रहा है। गद्यांश है, उत्पत्ति निम्नगा क्रोधा वेग ग्रहाणाम आपान भूमि विषयम अधूनाम संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम आवासधरी दोषासी विषाणाम उत्सार वित्रता सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृत गुण कलहंसकानाम विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटकानाम प्रस्तावना कटप नाटकस्य कदलिका कामकरिणे वद्यशाला साधु भावस्य राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य। उत्पत्ति अर्थ है कि ये लक्ष्मी उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहण, क्रोध आवेग रूपी जो मगरमच्छ है, घड़ियाल है, उनके उत्पत्ति के स्थान रूपी नदी है। यानी लक्ष्मी के आने से क्रोध आवेग रूपी घड़ियाल मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं। आपान भूमि विषयम धूनाम, और यह विषयम धूनाम वासना रूपी मदिरा की आपान भूमि अर्थात पीने का स्थान है। वासना रूपी मदिरा को पीने का स्थान है। संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम, और ये लक्ष्मी भौं के विकार रूपी अभिनय की संगीतशाला है, क्योंकि लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति के हाव भाव बदल जाते हैं। आवास दरी दोषासी विषाणा, और ये दोष रूपी सर्पों की निवास करने की गुफा है। उत्सार वेत्रता सत्पुरुष व्यवहाराणा, और यह है सत्पुरुषों के आचरणों को दूर भगाने वाली उत्सार वेत्रलता वेद की छड़ी है। अकाल प्राविट गुण कलहंस का नाम, और ये गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा के समान है। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम, और ये लोक अपवाद अर्थात संसार में बुराई रूपी लोक निंदा रूपी विस्फोट का नाम फोड़ों की विसर्पण भूमि अर्थात फैलने के लिए स्थान है। तो लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति के संसार में निंदा का भी पात्र हो जाता, क्योंकि उसमें दोष आ जाते। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, और ये कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम करिणे, और काम रूपी हाथी के लिए केले का बगीचा है। वद्यशाला साधु भावस्य, और ये साधु भाव की सज्जनता के भाव को नाश करने वाली वद्यशाला है। राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य,
ओ धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए ये राहु की जीभ के समान है। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति में उपरोक्त दोषों का आ जाना स्वाभाविक ही होता है। अग्रिम गद्यांश है 11वां, उसमें दिया गया है लक्ष्मी की अतिशय चंचलता का वर्णन। यह जो लक्ष्मी है ये अत्यंत चंचल और दूसरों को ठगने वाली है, इसी बात को यहाँ बताया गया है। देखेंगे, न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचित यान्या न निर्वरम उपगूढ़ यो वान विप्रब्ध नियत नियमालेख्यगतापि चलति पुस्तमयमपि इंद्रजालमाचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अभिसंदन्ते चिंतितापि वंचति। अर्थ है नहीं तम पश्यामि, उसको देखता हूं, यो जैसी ही अपरिचित या अनया, जैसी यह अपरिचित है, न निर्भरम उपगूढ़, और नहीं निर्भरम उपगूढ़, अत्यधिक तीव्रता से कसकर आलिंगित किया हुआ, योवान विप्लब्ध है, जैसे ठगा गया है। सुखनाथ चंद्र प्रयोग दे रहा है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूं जो इस सर्वथा अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित न हो और उसके द्वारा ठगा गया न हो। अर्थात संसार से व्यक्ति लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित है और वो ठगे ही जाते हैं। नियतम इयम आलेख्य गतापि चलती, और यह जो लक्ष्मी है ये निश्चय रूप से चित्र में लिखी हुई होने पर भी चलती है। अगर इसको लिपिबद्ध भी कर दिया है तो भी ये चलती है। पुस्तमयपि इंद्रजाल, पुस्तमय यानी पुतलिका के रूप में होने पर भी इंद्रजालम रचती, माया को रचती है। उत्कीर्णापि विरलप्ते, पत्थर आदि पर खुदी होने पर भी विप्लप्ते धोखा देती है। श्रुत्यापि अभिसंदन्ते, सुन लेने पर भी ठगती है। चिंतितापि वंचति, और मनन करने पर भी, चिंतन करने पर भी ठगती है। कहने का मतलब यह है कि ये लक्ष्मी चंचल है और ये किसी भी रूप में रोकी नहीं जा सकती। अग्रिम में 12वां लक्ष्मी संपन्न राजाओं की दृढ़ता। एवं विद्याचान्य दुराचार्य कथमपि देवेशेन परिगृता विकल्वा भवन्ति, राजान सर्वा विनयाधिष्ठानंतांच गच्छन्ति, तथा ही अभिषेक समय एवेषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्, अग्नि काय धूमे नेव मलिनी क्रियते हृदयम्, पुरोहित साग्र सम्मार्जने भी इव अपनीयते शांति, उष्णस्पट बंदेन इव आच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम्, आत्पत्र मंडलेन एव अपवार्यते पुरलोक दर्शनम्, चामर उप वनैर्नृपा
अपह्रियते सत्यवादिता वेत दंडै इव पुस्तार्यन्ते गुणा जय शब्द कलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा ध्वजपट पल्लवै इव परामृश्यते विषय। अतः एवं विद्यापि इस प्रकार के चंचल स्वभाव वाली और दुराचारिणी भी इस लक्ष्मी के द्वारा देवशेन भाग्य से प्रगृहीता अपनाए गए राजा लोग विकल्पा भवन्ति बेचैन हो जाते हैं और सर्व विधियान अधिष्ठानता गच्छन्ति और सभी प्रकार के अशिष्टाचरण के मूलाधार हो जाते हैं। तथा क्योंकि अभिषेक समय एवं ऐसा मंगल कलशे जलरे प्रक्षालते दाक्षण क्योंकि इन राजाओं की उदारता या चतुरता मानो अभिषेक के समय ही मांगलिक कलशों के जल से धो दी जाती है। अग्नि कार्य धूमे नेव मलिनी क्रियते हृदयम और उनका हृदय मानो यज्ञ के धुएं से ही धूमिल हो जाता है। पुरोहिते सागर सम्मार्जनी भी इव अपनीयते शांति और पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी पुरोहित की कुशा के अग्रभाग रूपी झाड़ू से मानो शांति अपनीयते ये क्षमा रूपी गुण को झाड़ देती है दूर कर देती है। उष्णिष्पट्टबंधेन इव आच्छादिते जरागमन स्मरणम और उष्णिष्पट्टबंधेन पगड़ी रूपी पट्टे के बांधने से ढक दी जाती है जरा गमन स्मरणम वृद्धावस्था के आने का स्मरण और जो उनके ऊपर राजाओं पे जो पगड़ी रूपी पट्टी बांधी जाती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जरा वृद्धावस्था के आने का स्मरण को भूल जाते हैं। आत्पत्र मंडलेन इव अपवारते पुरलोक दर्शनम और आत्पत्र मंडलेन राजशक्ति के मंडल से अपवारते पुरलोक दर्शन मानो दूसरे लोगों के देखने को रोक दिया जाता है। राजाओं के ऊपर जो राजशक्ति लगाया है उससे ऐसा होता है मानो वह दूसरे लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। चामर पवनई इव अपहृत्य सत्यवादिता और जो राजाओं के जो चंवर ढुलाए जाते हैं उनकी हवा के द्वारा मानो सत्यवादिता अपहृत्य सत्यवादिता को दूर कर दिया जाता है। राजाओं के जो चंवर जो ढुलाए जाते हैं उनसे जो हवा आती है वो मानो सत्यवादिता को दूर कर देती है। वेत्र दंडई इव उत्सार्यन्ते गुणा और जो वेत्र दंडई बेत के डंडों से मानो गुणा अच्छे गुणों को उत्सार्यन्ते निकाल दिए जाते हैं। जिस प्रकार वेद के डंडों से अशुभ चीजों को दूर कर दिया जाता है उसी प्रकार राजाओं में वो गुणों को दूर कर देते हैं। जय शब्द कल कलय रिव तिरस्कृत्य साधुवादा और राजाओं के राज्य अभिषेक के समय जो जय शब्द का जो घोष है उससे मानो साधुवादा तिरस्क्रियन्ते जो साधुवाद है हितकारी बातें हैं उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। ध्वजपट्ट पल्लवै इव परामृश्यते यश और ध्वजपट पल्लवै ध्वजा के वस्त्र के पल्ले से
मानो यशः परामृश्यते, जो राजा का कीर्ति है उसको पूछ दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राजाओं पर जो लक्ष्मी का प्रभाव पड़ता है उससे ऐसा लगता है जैसे कि राजाभिषेक के समय प्रयुक्त जल, यज्ञाग्नि, धूम, पुरोहित की कुशा, पगड़ी, राजछत्र, राज के दंड, चमर की हवा, जय जयकार, पताका आदि के द्वारा क्रम से उसकी उदारता, सहृदयता, सहिष्णुता, परलोक का भय, सत्यवादिता, गुण और कीर्ति आदि सभी नष्ट कर दिए जाते हैं।